प्रशासनिक अधिकारी को जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की और अपनी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी के बल पर उसी कार्यालय में एओ के पद तक का गौरवपूर्ण सफर तय किया। एक ही शहर, एक ही कार्यालय, लेकिन हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई प्रतिबद्धता के साथ। उनके व्यक्तित्व पर कुछ पंक्तियाँ अर्ज है। मुस्कान जिनकी पहचान बनी, शालीनता जिनकी शान बनी, कदम दर कदम सीढ़ियाँ चढ़ी, मेहनत उनकी उड़ान बनी। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। और हम चाहेंगे कि आपकी इस मेहनत का और इस मुस्कान का हम यहाँ पर सम्मान करें। आपने इतना समय दूरदर्शन भोपाल को दिया, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं, जब केवल यहाँ ट्रांसमीटर हुआ करता था तो हम लोग ट्रांसमीटर जब जाते थे तो बीच में सीसीडब्ल्यू का ऑफिस पड़ा करता था और आप लोग सब वहाँ पर बैठते थे, तो आने जाने में अक्सर आपसे मुलाकात एक तरह से होती रहती थी। तो एक बहुत लंबा वक्त रहा आपके साथ हमारा, और कॉलोनी में भी आपके साथ काफ़ी समय हमने गुजारा है। तो आज हम सब दूरदर्शन भोपाल वासियों का ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है हम सब के लिए कि हम आपका सम्मान करें। तो मैं हमारे बीच हमारे कार्यालय के प्रमुख श्री सुदर्शन अंसोलिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे शॉल और श्रीफल से सम्मान करें। उसके पहले सर एक पगड़ी का हमारा एक कार्यक्रम होता है। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट रिटायर होने वाले लोग हैं हमारे साथी, वे पगड़ी पहनाकर हमारे जो इस वक्त रिटायर होने वाले ये तीनों ही अब रिटायर होने वाले हैं और मैडम के बाद अगला क्रम इन्हीं का रहेगा। मैं कार्यालय प्रमुख महोदय से निवेदन करूंगा कि वे शॉल और श्रीफल से मैडम का सम्मान करें। श्री सुदर्शन अंसोलिया सर, कार्यालय प्रमुख और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी, मैडम का शॉल और श्रीफल देकर उनकी सेवाओं को सम्मानित करने का प्रयास करें। यहाँ पर हम सब दूरदर्शन भोपाल वासियों की ओर से श्री अरुण कुमार जैन साहब से निवेदन है कि वे स्मृति चिन्ह दूरदर्शन भोपाल की ओर से, इस स्मृति चिन्ह में जैसा कि आपने देखा पहली फोटो और आखिरी फोटो, यानी कि ज्वाइनिंग के समय की और आज रिलीविंग के समय की दोनों ही फोटो उपलब्ध की जाती है। मैं शालिनी मैडम से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और एक गिफ्ट भी हम लोगों की तरफ से होगा और बुके भी आप सब लोग उनको प्रदान करें।
ये बुके थोड़ा इधर कर दीजिएगा थोड़ा, हाँ जैसे सर। थैंक यू सर। ईशा चतुर्वेदी मैडम से भी निवेदन है कि कृपया आप आएँ और मैडम का सम्मान करें। अनीता जी आप भी प्लीज आएँ कृपया, हम सब की ओर से सम्मान करें। थैंक यू। आदरणीय हंसोलिया सर, जैन साहब, पीटर मैडम, मैडम के घर से पधारे हुए परिवारगण एवं मेरे सभी साथियों, आज का जो दिन होता है हमारे लिए वाकई में मैडम आपके लिए खुशी है, बट हमारे लिए कहीं ना कहीं दुख है कि हमारे यहाँ से हर महीने अगर हम देखें तो कोई ना कोई रिटायर हो रहा है, और खासकर हम जैसे नए लोगों के लिए फिर हमारे लिए संख्या निरंतर कम होती जा रही है। और आप जैसे लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता रहा है, संजय सर ने सही कहा है कि वाकई में बहुत ही शालीनता के साथ मृदुभाषी हैं मैडम ने कई जगह पे हमारे लिए बहुत कुछ है ना बताया है कि कहाँ पे आपको कैसे क्या करना चाहिए, आपका समय समय पे हमें उचित मार्गदर्शन सलाह सब कुछ स्नेह पूर्वक सब मिला। इसलिए मैडम हम तो चाहते हैं कि आप जब जाते हमें बहुत लगता है कि आप जैसा सहयोगी, आपके जैसा हमारे पास अधिकारी हो और हमारे लिए समय समय पर हमें मार्गदर्शन देता रहे। वैसे सभी को यहाँ पे जो भी आया है एक ना एक दिन सर्विस से जाना है, आपके लिए यह खुशी का भी मौका है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आपके आगे आने वाली साइड की मीनिंग अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। ये थी शालिनी मैडम।
जिसने कांटों के बीच भी मुस्कुराना सिखाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे उपनिदेशक अभियांत्रिकी श्री अरुण कुमार जैन सर को कि वे आएँ और मैडम के सम्मान में 2 शब्द कहें। श्री अरुण कुमार जैन सर, उपनिदेशक अभियांत्रिकी। पीटर मैडम, शालिनी मैडम, मैडम के परिवार से पधारे हुए समस्त परिवारजन और मेरे साथियों, जब मैं आया इधर भोपाल तो शायद पहले महीने में ही थॉमस साहब यहाँ पे थे एओ, तो उनको छुट्टी जाना पड़ा, मुझे डीडीओ का प्रभार दिया गया और मैं पहली बार उस समय उस फ्लोर पर गया था जहाँ ये लोग बैठते थे। उसके पहले कभी नहीं गया, पहले या दूसरे महीने की बात थी मैडम ना। और जो पहला चेहरा हमारे सामने पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मैडम का पड़ा, क्योंकि डीडीओ रूम के ठीक सामने मैडम का रूम हुआ करता था। तो इनके चेहरे को पढ़ के मैंने कहा यार बड़े सौम्य लोग हैं यहाँ पे, फिर बदनाम क्यों हैं ये। फिर इंटरेक्शन हुआ मैडम से, कई सारी चीज़ों पे मैंने मार्गदर्शन लिया, मैडम को मार्गदर्शन दिया और जित शालीनता से इन्होंने बताया, जहाँ प्रॉब्लम थी उन्होंने रियल में बताया कि ये प्रॉब्लम है। मान ली कोई बिल मेरे पास आया, मैंने पूछा कि इसमें क्यों, तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई। ऐसा नहीं कि उसको काटना ही था, उन्होंने प्रॉब्लम बताई, उसको सॉल्व कराया गया और वो बिल पास हुआ। पिछले 2 साल में जो हारमोनी मैडम ने बनाई है इस ऑफिस में, मैं नहीं समझता कि इस ऑफिस में ऐसी हारमोनी कभी रही होगी। सारे सेक्शन बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ चले, चाहे एडमिन सेक्शन हो, चाहे प्रोग्राम सेक्शन हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन हो, चाहे न्यूज़ सेक्शन हो, सारे लोगों में एक लगा था कि परिवार जैसा बन गया है। तो मैडम के जाने का हम लोगों को वास्तव में बहुत दुख तो है, लेकिन मैडम आपको छोड़ेंगे नहीं, मार्गदर्शन आपके लेते रहेंगे और आप इसी तरह से मुस्कुराती रहें, पेड़ पौधों से लगाव बनाए रहें। और हम भी कभी आएँ आपके यहाँ से कोई पेड़ पौधा लेने के लिए तो हमको भी बड़ी खुशी होगी। आपके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। होता है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीच कुछ समय पूर्व ही हमारे कार्यालय प्रमुख और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री अंसोलिया सर ने ज्वाइन किया है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आज हमारे कार्यालय में एक नई ऊर्जा का आगमन हुआ है। हमारे नए कार्यालय प्रमुख जो मिनी मुंबई कहे जाने वाले और स्वच्छता में सिरमौर इंदौर से अब झीलों के शहर भोपाल की इस कर्मस्थली पर पधारे हैं। आपके आने से उम्मीद की एक नई किरण जगी है। इंदौर की तहजीब और मिठास लेकर आए हैं आप, अनुभवों का एक नया आकाश लेकर आए हैं आप। भोपाल की इस सरजमी पर आपका इस्तकबाल है, प्रगति का एक नया अटूट विश्वास लेकर आए हैं आप। हम सभी उत्सुक हैं आपके मार्गदर्शन को सुनने के लिए और आपके नेतृत्व में काम करने के लिए। इंदौर की उस कार्यकुशलता की गूंज यहाँ भी सुनाई दे, यही हमारी कामना है। अब मैं ससम्मान आदरणीय अंसोलिया सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय अंसोलिया सर प्लीज़। मैडम आज की मुख्य अतिथि हैं, तो मैडम को हम लास्ट में आप वहीं से। मुझे यहाँ का नहीं पता है, वैसे मैं चाहता हूँ कि परिवार से भी कोई बोले। हाँ जी सर, अगर बुला लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसा आपका आदेश सर, हमारे कार्यालय प्रमुख सर का आदेश है कि जैसा अगर घर से भी जो लोग अगर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि मैडम को हमने एक कॉलीग के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में यहाँ पर जाना समझा है। आप लोगों ने एक परिवार, भैया आपकी मम्मी रही, आपके साथ वाइफ रही, तो डेफिनेटली आप लोगों ने हमसे अलग समझा होगा, अलग जाना होगा। आप लोगों के विचार मैडम के बारे में क्या है, कृपया हम सब लोगों के साथ साझा करें। आप में से जो भी आना चाहे प्लीज़। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं और जितने भी कलीग रहे हैं मम्मी के, उनके आपने जो भी उनको उनका साथ दिया है, उनका सहाय किया है कि वो 38 साल अपने पूरे कर सकें यहाँ पे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सीनियर्स को रेस्पेक्टफुली थैंक यू सो मच। मैं यहाँ काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, मैं दूरदर्शन कॉलोनी में ही पढ़ा बला हूँ और यहाँ पे बहुत ही आना जाना मेरा लगा रहता था। जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम जॉनसन पीटर है। मैं मिसेस अन्नमा पीटर का पहला प्रोजेक्ट हूँ और उनके टोटल 5 प्रोजेक्ट रहे, जिसमें से एक मैं हूँ, एक मेरी बहन है
उनका घर है, उनका ऑफिस है और उनका गार्डन है। और ये पांचों प्रोजेक्ट मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छे से, और मुझे प्राउड है इस बात का कि बहुत अच्छे से कमिटेड होके पूरे किए। जब हम बचपन से देखते आ रहे हैं मम्मी को कि मम्मी 5 बजे का अलार्म लगा के 4:30 बजे उठ जाती थी। मम्मी पिछला दिन पूरा बुला के नए दिन को नए दिन से शुरुआत करती थी। पूरे कमिटमेंट से और पूरे मोटिवेशन के साथ वो तैयार होती थी। और जब वो तैयार होती रहती थी तब पापा के बोलते थे अरे जल्दी करो, 8:30 के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेट हो जाओगी। तो उसके बाद फिर पापा मम्मी दोनों तैयार होके काम के लिए निकल जाते थे। 38 साल हो गए जब से मैंने देखा है, जब से मम्मी ने काम शुरू किया, जब से मेरे को समझ आई तब से मम्मी ने शुरुआत टाइपराइटर से शुरू की थी। उसके बाद फिर कंप्यूटर आ गया, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर्स आ गए, मोबाइल आ गया, ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी आ गई। जितना भी चेंज हुआ है, जितना भी ट्रांजिशन हुआ है, और जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, मम्मी ने इन सब चीज़ को बहुत ही चैलेंज की तरह लिया है। हमेशा सीखती रही, हमेशा सिखाती भी रही, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को मम्मी ने इम्प्रूव करते रहे। और हम लोग को भी यही चीज़ सिखाई है कि अपने आप को इम्प्रूव करना कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद ऑफिस में मम्मी कैसी हैं ये तो आप लोग जानते हैं। मैं आपको घर पे बता दूं घर पे कैसी हैं मम्मी। तो सास बहू के सीरियल्स में मम्मी को इंटरेस्ट नहीं। मम्मी का इंटरेस्ट है पेड़ पौधे, मम्मी का इंटरेस्ट है सीखना कुछ ना कुछ, मम्मी का इंटरेस्ट है रीडिंग। मम्मी रीडिंग बहुत करती हैं। मूवीज़ नहीं देखती हैं मम्मी, लेकिन फिर भी बहुत फिल्मी है। बचपन में हम लड़ाई झगड़ा अगर कर लेते थे, हम बाहर जाते थे, तो मम्मी बोलती थी कि मोनू बाहर कदम नहीं निकालना, नहीं तो कुछ हो जाएगा। आज तक वो सस्पेंस में है हम लोग कि क्या हो जाएगा। और जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, हम बाल जैसे रखते हैं हम बच्चे, वो भी मम्मी का इन्फ्लुएंस है। और 4 लोग का और है, क्योंकि जब भी खराब पहनते हैं तो मम्मी हमें बोलती थी कि ढंग के कपड़े पहनो, 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे अब ऐसा लग रहा है वो 4 लोग आप ही में से कोई होंगे। तो ये खत्म होने के बाद प्रोग्राम हम बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि बहुत खर्चे हुए हैं इस चक्कर में। 38 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। हम बच्चे आजकल के 3 साल के अंदर जॉब चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा टिकते नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग बहुत प्राउड हैं मम्मी के लिए। ये बात अभी काफ़ी दिन से चल रही है कि 2 महीने में ये टाइम आ जाएगा, 1 महीने में टाइम आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। 2 दिन बचे हैं, 1 दिन आखिरी दिन बचा हुआ है आजकल। अब इसके बाद आराम करेंगे। लेकिन मैं अपनी मम्मी को जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि 2 दिन का आराम होगा। तीसरे दिन फिर से मम्मी 5 बजे का अलार्म लगाएंगी, 4:30 बजे उठेंगी। मम्मी पिछला दिन भूल के मम्मी रेडी होंगी, तैयार होंगी, और अपने गार्डन में लग जाएंगी। मम्मी कुछ सीखेंगी दिन भर और हमको सिखाएंगी, और कमिटेड रहेंगी, मोटिवेटेड रहेंगी। बस इतना ही, धन्यवाद। कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना, पूरे परिवार को साथ में लेके चलना, ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में छोड़ना, और घर में एकदम नया पॉजिटिव माहौल रखना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मम्मी से सीखी हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और अब आप पूरे दिन घर पे हैं, हम लोग साथ में रहेंगे। आपकी सेकेंड इनिंग्स, आप, मैं, पापा सब टीवी, अच्छे से गार्डन देखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।
सूर्य साहब, जैन साहब, मैडम और उपस्थित सभी सज्जनों, आज का दिन मैडम ये ऑफिस लास्ट डे है आज मैडम का ये इस ऑफिस में, तो मैडम भावुक तो हैं और दो मैडम के दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी कि दुख भी हो रहा था और खुशी भी है कि अच्छे से हम रिटायर हो रहे हैं और लोगों का बड़ा प्यार स्नेह है, लोगों की बड़ी इज्जत, लोगों ने बड़ी इज्जत की मैडम की। मैडम के काम का जो ढंग है वो किसी को नाराज़ न करना और किसी के लिए गलत न करना। मैडम हमेशा यही कहती है जो सहयोग हो सके वो करो, अच्छा करो। अच्छा करो का मीनिंग ये है कि आप किसी के लिए भी अच्छा करते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति कहीं पर आपकी मदद करेगा, आपके परिवार की मदद करेगा। तो एक अच्छी भावना मैडम के अंदर ये है। मैडम मेरे लिए बगीचे में मैडम का इंटरेस्ट है और जो लोग हमारे घर आए हैं उन्होंने देखा होगा। तो बाकी अब आज का लास्ट दिन यहाँ है, मैडम स्वस्थ रहें और आप लोगों का प्रेयर हमारे लिए रहे कि पूरा परिवार अच्छे से रहे। थैंक यू। क्योंकि जब बात निकलती है और एक उच्च कोटि के अधिकारीगण और निम्न कोटि के अधिकारीगण और आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मुझे यहाँ से ही मैं रिटायर हो गया, 22 साल हो गए। 43 साल मैंने सर्विस किया हूँ और मैं अभी 85 चल रहा हूँ। मैडम जी के बारे में मैं पड़ोस में रहता था कॉलोनी में, तो मैं अच्छी तरह से जानता। मैडम जी के क्या कहना है, उनकी सोच, उनके विचार, उनके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं उनके कर्म अच्छे होते हैं। कर्म अच्छे हो गए तो उनकी उम्र बढ़ती है, तो उनकी उम्र बढ़ना है वो कम से कम 100 के ऊपर जाएगी। इसीलिए मैंने उनके लिए एक कविता लिखी है। उनके लिए एक कविता लिखी, कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। भगवान से प्रार्थना है, भगवान पीटर मैडम जी को बुढ़ापा ऐसा देना, हलवा पूरी गटक सके और चबा सके चना, और चबा सके चना। इनकी तन की शुगर न बढ़े, इनकी तन की शुगर न बढ़े, रहे मीठा जुगों की कायम, चले हमेशा सीधे, इनकी कमर न झुक जाए। चले हमेशा सीधे, इनकी कमर न झुक जाए। चाट पकौड़ी पानी पूरी, चाट पकौड़ी पानी पूरी खाए लेकर चटकारे, भटक न पाए बीमारी और कमजोरी पास, भटक न पाए बीमारी और कमजोरी पास हमारा। भले इनकी आंख पर चश्मा लगे, भले इनकी आंख पर चश्मा लगे, टीवी अखबार पढ़ सके, टीवी अखबार पढ़ सके। और मित्रों के संग, मैत्री के संग हंसी टिटोली, मिलना जुलना ना रुक जाए। मैत्री के संग हंसी टिटोली, मिलना जुलना ना रुक जाए। इनके जीवन शैली पर, इनके जीवन शैली पर कोई प्रतिबिंब ना लगाए। जिए मस्त ये कुछ अपने मर्जी से, जिए मस्त वो अपने मर्जी से। जीवन साथी, जीवन साथी साथ है, संग संग दोनों मुस्काए, संग संग दोनों मुस्काए। भगवान
इन्हें बुढ़ापा ऐसा देना हलवा पूरी लटक सके और दबा सके तना, दबा सके तना। एक मिनट। मैडम को सबसे अंत में सुने हम, तो मैं फिर से इंदौर से हमारे पधारे कार्यालय प्रमुख श्री अंसोलिया सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और हम सब की ओर से मैडम के बारे में 2 शब्द कहें। श्री अंसोलिया सर। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय पीटर मैडम, जैन साहब, शालिनी जी, पीटर सर, उनके परिवार, सभी लोग, उनका स्वागत है। क्योंकि ये रिटायरमेंट की पार्टी है, रिटायरमेंट का मौका है, दोनों चीज़ें हैं। जैसे आप सभी ने कहा कि खुशी का भी मौका होता है और हमारे लिए वो थोड़ा सा एक मासूम दुख का क्षण है कि वो हमसे ऑफिशियल तौर पे कुछ अलग हो रही है। अभी सर ने कहा कि उच्च कोटि के अधिकारी और निम्न कोटि के कर्मचारी, थोड़ा सा मैं वहाँ पे किसी की शिकायत नहीं, लेकिन मैं आपने पहले से भी कहा था, आज भी कहता हूँ, ये शब्द है ही नहीं हमारे इस ऑफिस में, होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। सभी एक कोटि के हैं, सभी बराबर हैं, कोई अलग नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, क्लास 4 हो। मैंने शायद पहले दिन भी यही कहा था, आज फिर से कहता हूँ। क्योंकि इस तरह की जो पार्टी है उसमें पहली बार मैं शामिल हो रहा हूँ, और हम लोग जो जितनी करते रहे इससे पहले भी आकाशवाणी में, उसमें हम लोग ये कोशिश करते थे कि ना हम सब में से जो उनके साथ में काम किए हैं, जितने भी कर्मचारी काम किए, उनमें से भी कुछ लोग जरूर बोलें। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कहीं झिझकते होंगे तो वो ना हो, और आगे से मैं ये कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि जिन्होंने इतने 38 साल में से कुछ तो लोग होंगे जिन्होंने 30 साल भी गुजारे होंगे उनके साथ में, 25 साल गुजारे होंगे। 25 और 30 साल में अगर आपके पास उनके कहने के लिए नहीं है तो शायद जो वहाँ बैठे हुए हैं या मैडम बैठी हुई हैं उनको भी थोड़ा लगेगा कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं बोला गया। और जहाँ तक है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी, ऐसे किस्से होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ हमें नहीं पता होंगे, जो नए आए हैं उनको नहीं पता होंगे। अगर आप लोग बताते हैं तो और भी अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे ही शुरू करते हैं। मैडम को मैं अभी, चूँकि मुझे 20 दिन हुए हैं, 25 दिन हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने उनकी कार्यशैली को जो देखा है कि वो जिस तरह से कोई भी फाइल है, एक तो टाइम से करना, जब भी आपको कोई मैटर बताया गया या पूछा गया, मैंने जब भी इनसे पूछा कि क्या है, कैसा है, मुझे थोड़ा सा फिर उसकी हिस्ट्री बताएं, तो बहुत अच्छे तरीके से बताया। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनका भी सोच वही था जो मैं चाहता था कि कोई भी किसी भी तरह की समस्या, एडमिन की जो समस्या है या अकाउंट की जो समस्या है, अगर उनकी तरफ से आ रही है या मेरी तरफ से जा रही है, तो कोशिश करें कि हम सभी के लिए जो अच्छा हो, बेटर हो, रूल्स के अंदर में जो बेटर हो वही करें। हो सकता है उसमें हमें या आपको या किसी और को भी कुछ और पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत हो। तो अगर उन्होंने इतने सालों में ऐसा किया है जिसकी वजह से आप लोगों ने जो उनकी तारीफ़ की है, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि इस तरह से आपने 38 साल का इस तरह से समय यहाँ पे गुजारा और पहले से ज्वाइन करके आज तक यहाँ तक आई हैं। और चूँकि आपने जैसा बताया कि अब यहीं पे ही सेटअप कर लिया है, तो फिर तो आप तो मध्य प्रदेश के ही हो गए हैं। बेटा अपना बाहर जॉब कर ही रहा है, फैमिली मुझे लगता है कि सभी लोग सेटल्ड हैं, कोई कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य देख के कोई नहीं कह सकता कि वो कहीं से भी रिटायरमेंट के लायक है। और ये फोटो जो मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा था कि है ना, दूरदर्शन में तो आना अच्छा था लेकिन इस फील्ड में आना अच्छा नहीं था, शायद कहीं और होना चाहिए था। तो आप उनको देखें और वहाँ की जो स्टार्स को देखें, उसमें कोई अंतर नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। तो हो सकता है अगर वहाँ होते तो और भी बहुत ऊपर तक आपकी सक्सेसफुल होती और हम बहुत खुश होते आपके साथ में बैठ के। तो ऐसा ही है कि अगर हम मेहनत से काम करें, मैडम ने जिस तरह से लगन से काम किया है, जिस अंदाज से काम किया है, ऑफिस के लिए काम करना, साथ में जैसे बताया कि गार्डनिंग का बहुत अच्छा शौक है,
मैं तो उनको सबको पसंद करता हूँ जो कि गार्डनिंग का शौक रखते हैं, क्योंकि गार्डनिंग का शौक रखने के लिए आपको स्वच्छता रखना, उसको अपने कार्य क्षेत्र को, घर के क्षेत्र को अगर अच्छा रख सकते हैं, खूबसूरत रख सकते हैं, तो उसमें एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्योंकि आप गंदगी में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो आपका सुबह ही खराब होगी। तो अगर आप साफ सुथरी जगह पे रहते हैं, सही से रहते हैं, फूल पौधों के बीच में रहते हैं, तो वो एक एनर्जी पहले से शुरू से, जैसे मैंने कहा कि 5 बजे का अलार्म और 4:30 बजे जग जाना, तो वो आधा घंटे पहले से एनर्जी चालू हो जाती है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अपने दूरदर्शन की तरफ से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा नहीं है, मैं चाहता था आप बोलें, काफ़ी कुछ आप लोगों ने बोला भी कि उनका जो कार्य है बहुत अच्छा रहा है। 38 साल का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, यहाँ पे जितने भी हैं और सबकी मदद की है। जैन साहब ने जैसे कहा कि एक वक्त था कि मैडम को देखने के बाद ऐसा लगा कि नेगेटिविटी कहाँ से आती है, फिर अगर मैडम ऐसी हैं तो फिर नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सही बात है कि है ना, हम भी जब बाहर से सुनते थे, दूरदर्शन के बारे में सुनते थे, तो नेगेटिविटी सुनाई तो देती थी। तो अगर वो नहीं रही और आपने उसको बीच में जो समय आपको मिला, आपके साथ में अधिकारियों ने, जैन साहब ने, पोतनी साहब ने, या किसी भी अधिकारियों ने जिन्होंने भी जो कोशिश की होगी, वो बहुत अच्छी है, स्वागत योग्य है, उसकी तारीफ होनी चाहिए कि एक ऐसी पोजीशन से, जहां मैं हमेशा सुनता रहता था कि दूरदर्शन में बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर वहां से इस पोजीशन पे लाए हैं और इस पे हमें मौका मिला है कि हम उस अच्छे स्टेज से आगे बढ़ें, तो ये आप सब बधाई के पात्र हैं। मैडम बहुत बधाई की पात्र हैं और शुभकामनाओं के तौर पे मैं बस यही कहूँगा, आप स्वस्थ हैं और ऐसे ही स्वस्थ रहें। 100 साल उन्होंने कहा है, तो मैं भी कहूँगा कि जितने भी साल हों आपको मिले, अच्छे स्वस्थ मिले, अच्छे से रहें, खुश रहें। और जो आपकी अगर इच्छा बची हुई हो, जो सरकारी नौकरी के तौर पे नहीं होती है कि मुझे विदेश जाना है, घूमने जाना है, कहीं परमिशन चाहिए होती है, तो वो पूरी करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पास और किसी की तो कोई कमी है नहीं है, तो बच्चों के साथ में, पति के साथ में, जहाँ भी हैं, सर के साथ घूमें फिरें और अच्छे से एंजॉय करें। बहुत मेहनत कर ली, छोड़ दीजिए अब मेहनत, खुशी खुशी एंजॉय कीजिए अपने रिटायरमेंट लाइफ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आदरणीय अंसोलिया सर, जैन सर, शालिनी, मेरे सभी साथियों, सभी को नमस्कार। मैं 5 अगस्त 1987 में CCW में ज्वाइन किया। जब मैं CCW में ज्वाइन की तो ये भोपाल दूरदर्शन बन रहा था। फिर वहाँ से 4 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो दूरदर्शन केंद्र भोपाल। जब से मैं इधर ही हूँ। ये 38 साल में बहुत सारे एडमिन के काम, अकाउंट्स की जिम्मेदारियां निभाने का मेरे को मौका मिला। हर
आज मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। हर कदम में आप लोगों ने साथ दिया मेरा एडमिन के सारे स्टाफ इसके लिए बधाई का पात्र है। लोगों ने बहुत साथ दिया और इस टाइम में अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी याद कर रही हूँ, जैसे वंजानी सर है, पटनी सर है और अंसोली सर के साथ थोड़े से ही टाइम मिला, लेकिन जितने टाइम भी मिला अच्छा लगा, है ना। मैं जैन सर को भी धन्यवाद देती हूँ, प्रदीप अग्रवाल जी को स्पेशली धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरा डीडीओशिप आपने ले लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे जो एडमिन के स्टाफ है वो बहुत अच्छे हैं, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी जब तक कोई नहीं आता, सीनियर है हो या कोई भी। मैं अपने परिवार वालों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इनके वजह से मैं ये काम कर पाई कि रोज़ सुबह मेरे को लेके आना, मेरे हस्बैंड के लिए मैं स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि रोज़ मेरे को लेके आना, लेने आना। थैंक यू। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि जो भी काम ऑफिस में हुआ है आप लोगों के सहयोग से हुआ, और यदि आप लोग सहयोग नहीं देते तो ये लंबा टेबल, संजय जी तो बता ही रहे थे कि कितना पुराना रिकवरी भी अभी कराया, कि पूरा बिल सेटल कराया। ये सब में एडमिन स्टाफ का सबका साथ है, तो आप लोगों को सबको मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। और ये आयोजन के लिए मैं स्पेशल धन्यवाद देती हूँ, संजय जी का धन्यवाद देती हूँ, आप इतना दूर से आए, और तनवीर जी, जफर जी और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों की भोपाल दूरदर्शन और आकाशवाणी की तरक्की के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। परिवार का साथ होगा, ऑफिस की घंटी की जगह घर की हंसी होगी। हम सब की ओर से हम दुआ करते हैं, नई सुबह हो, नई किरण हो, जीवन में अब सुकून ही सुकून हो। जो वर्षों तक सबको राह दिखाती रही, अब उनकी हर राह में खुशियों का जुनून हो। मैडम, आपने हमें सिखाया कि ऊंचाई पद से नहीं व्यक्तित्व से मिलती है। आपकी सरलता, आपकी मुस्कान और आपकी कार्यनिष्ठा हम सब के लिए प्रेरणा रहेगी। मैं चाहूँगा कि हम सब मैडम के सम्मान में एक बार खड़े होकर तालियां बजाएं कि बहुत अच्छा कार्यकाल और हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहा है मैडम का हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आभार प्रदर्शन के लिए तनवीर भाई से और जफर भाई से निवेदन करूँगा कि वहाँ